नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बाबा के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ भोपाल से लेकर पटना तक समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दावों पर सवाल उठाए हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव ने पुलिस का एक्शन नहीं होने पर कोर्ट जाने की धमकी दी है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बातों पर कायम हैं और वो लगातार अपना दरबार लगा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ये विवाद नागपुर से शुरू हुआ था और ये विवाद रायपुर तक के सफर में अपने चरम पर पहुंच चुका है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार एक पर एक दावे कर रहे हैं। वो अपने मंच से जो दिखा रहे हैं उसे चमत्कार से कम भी नहीं कहा जा सकता। एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ रही है। उनके समर्थन में मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर में बाबा के समर्थक आंदोलन भी करेंगे। विरोध किया जाएगा उन लोगों का जो उनका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में भी आवाजें उठ रही हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भोपाल में मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ की बैठक हुई। इस संगठन से राज्य के 50,000 से ज्यादा कर्मकांडी ब्राह्मण जुड़े हैं। इनकी बैठक में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया है। इस मामले में देवकीआनंद ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उन पर निशाना साधा है। इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूं, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूं जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। मैं तो अंधविश्वास को मानता नहीं, न कोई चमत्कार है। अगर वास्तव में बागेश्वर बालने बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपने दोनों ही पक्ष को सुना। ये तो हो गई राजनीति की बात, जहां पर एक पार्टी इनका समर्थन कर रही है, एक पार्टी विरोध कर रही है। ऐसे ही पूरे देश में जो है धीरे धीरे करके बाबा के लिए समर्थन और विरोध दोनों ही देखे जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा ने अंधविश्वास फैला रखा है, अंधविश्वास है जो कुछ भी है, और कुछ का कहना है कि आस्था लोगों की जो है बाबा से जुड़ी हुई है। वाकई जो है बाबा के दरबार में चमत्कार होता है, लोगों को फायदा हुआ है। बाबा के दरबार में पहुंचकर उनकी समस्याओं का हल लोगों को मिला है। इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर केवल ढोंग किया जाता है, केवल अंधविश्वास इसके जरिए फैलाया जा रहा है। तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह के विरोध के स्वर भी अब उठने लगे हैं। समर्थन भी बाबा का जो है लगातार बढ़ रहा है। और विरोध की अगर बात की जाए तो जैसे कि अभी आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं मध्य प्रदेश से, आपने देखा गोविंद सिंह को आपने सुना। इसके अलावा आज जंतर मंतर में बाबा के लिए समर्थन किया जाएगा। इसको लेकर एक प्रोटेस्ट आज किया जाने वाला है। समर्थन आज वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो स्वागत कर लेंगे अब हमारे मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप भटनागर, बीजेपी नेता हैं, धर्मेंद्र शुक्ला ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के, और भरत सिंह जो कि कांग्रेस नेता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बाबा के लिए समर्थन भी लगातार देखने को मिल रहा है, विरोध भी उनका देखने को मिल रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? बाबा को लेकर आपकी क्या राय है? शास्त्री जी दिखाए जा रहे हैं बागेश्वर धाम की, और एक सुर्खियां बना दी है मीडिया ने, और अब इतनी ज्यादा सुर्खियां बना दी है कि अभी कोई नई खबर के चक्कर में यही खबर रेगुलर हर चैनल पे चलाई जा रही है। और मैं समझता हूँ कि भारत की इतनी बड़ी से बड़ी मीडिया ने भी, और जैसे राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, सबने ही इन चीजों पे इंटरव्यू करा और प्रत्यक्ष दिखाया, प्रत्यक्ष को प्रमाण भी मिला। और चैनलों ने इसे साबित भी, ये भी चीज देखी कि नहीं कोई जादू टोना नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, भगवान की असीम कृपा है। अगर भक्त जो आ रहे हैं वो बुलाने पे नहीं स्वयं आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, मैं कह रहा हूँ सब कुछ है। मैं कहता हूँ, मैं
जिसने ये विषय उठाया है, मैं तो उसके बात को भी कहता हूँ कि ठीक है, अगर ये चीजें ढकोसला है, ड्रामा है, चीजें हैं, और जनता तो बहुत समझदार है, जो देश के सरकार को चुनती है, राज्य की सरकार को चुनती है, वो अपार भीड़ लेके जा रही है, क्या उन्हें बुद्धि नहीं है? उन्हें भी तो बुद्धि है और वो चीज देख रहे हैं। और पढ़े लिखे और वेल ग्रेजुएट और वकील और बड़ी बड़ी हस्तियां जा रही हैं उनके पास और उनसे मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। ये भी चीज तो प्रत्यक्ष है और सबने दिखाया, आपने भी दिखाया है। तो इस चीज को, सुर्खियों को बटोरने के लिए, सुर्खियों को ले जाने के लिए जो काम चल रहा है, मेरा तो यही आपके माध्यम से निवेदन है, मीडिया को थोड़ा सा इसको शांति देनी चाहिए। विषय और भी बहुत है। जी बिल्कुल, ठीक है। और अब जो आंदोलन की बात चले, देखिए जो आंदोलन जो भी हमारे देश के अंदर जो जिंदा हो गए हैं, ये उनको वो चला रहे हैं सब चीजें। जैसे देखिए, मैं आप बहुत अच्छी बात बताऊं, मैं अभी एक बड़े विद्वान लोगों का लाइन देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि 2014 से पहले जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ये सब चीजें सुर्खियों में क्यों नहीं आती थी? इतनी चीजें क्यों ऊपर नहीं थी? आज ये सब चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि कहीं कुछ चीजें बहुत कुछ कह रही हैं और बहुत कुछ कहना चाहती हैं जी। क्योंकि जो बुद्धिजीवी जो ये आंदोलनजीवी वर्ग है, ये बहुत कुछ चीजें साबित और करना चाहता है, क्योंकि देश को एक जो विदेश में बैठे जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म के पीछे पड़े हैं, ये कैसे भी विश्व में बदनाम किया जाए, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं जी। और ये हमारे हिंदुओं के पीछे पूरा विश्व और जो कट्टरवादी लोग हैं, वो धर्म के पीछे पड़े हैं कि इसका अस्तित्व कैसे खत्म किया जाए। हम ये तो जरूर पढ़ते हैं कि हमारे इस्लामी कंट्रियां बढ़ रही हैं, मगर हिंदू कंट्री नहीं बढ़ रही, इसके बारे में कभी कोई सुनता नहीं, ना बोला जाता। आज अगर अमेरिका में हिंदुत्व, मैं खत्म कर रहा हूँ भरत जी, आज विदेश में, यूरोप कंट्री में आज हिंदुओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, रोड पर धर्म प्रचार हो रहा है, उसको लेके कोई दिखाने वाला नहीं है। मगर इन चीजों को लेके इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी तक दिखाने वाला नहीं है। बीबीसी ने ठीक है, भरत जी से भी राय लेंगे इस बारे में। भरत जी क्या कहना चाहेंगे? भरत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, फिर से हम इनके पास जाएंगे। अभी धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बाबा के समर्थन में भी काफी लोग हैं, आस्था जुड़ी है लोगों से बाबा की, और वहीं दूसरी तरफ विरोध उनका किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक विरोध की बात है और समर्थन की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूं, यह देश 100 करोड़ हिंदुओं का है और ये आस्था का देश है, संतों का देश है, यही तो लोकतंत्र है। बागेश्वर धाम में आज जो लोग भी आ रहे हैं, वो वहाँ की महिमा को जान करके आ रहे हैं। जो वहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ वहाँ पर जुट रही है, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ वहाँ से लाभ होता है, वहाँ से कुछ आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहाँ पर कोई जादू टोना नहीं होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र की बात नहीं करते वो तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, वो तो सीधे बालाजी पर बताते हैं, भगवान बजरंगबली पर बताते हैं कि उनका आशीर्वाद मिलता है, इसलिए उनसे लोगों को लाभ मिलता है। और जब लोगों को लाभ मिलता है तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार से किसी को तकलीफ होनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है क्योंकि वो सनातन संस्कृति की बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार जी। और जब सनातन संस्कृति की बात जो भी करता है, आंदोलनजीवी कह लीजिए और कांग्रेस कह लीजिए, मैं तो सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाता हूँ, ये तिलमिलाते हैं और ये तिलमिला करके बाहर निकलते हैं। किस प्रकार सनातन संस्कृति को अपमान किया जाए, किस प्रकार हिंदुओं को अपमानित किया जाए, किस प्रकार हिंदुओं को बांटा जाए, यही सब चल रहा, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं लगता कहीं से बागेश्वर धाम सरकार में कुछ भी गलत हो रहा है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं बागेश्वर बाबा की जो पॉजिटिव छवि है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है, वो समर्थन जो है कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है। भरत जी, सवाल आपसे पहले भी मेरा यही था कि आपकी क्या राय है इस पर? प्रदीप जी ने क्या कहा कि बंद हो गया था आपका जो है वहाँ से करना टिकट लेके। धर्मेंद्र जी का मैंने बात सुना। अब धर्मेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। भाई, हमें इससे हजम से लेना देना क्या है बताइए जी। अरे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं,
अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं चमत्कारी हूँ या वो चमत्कार कर रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब ये हो रहा है ना कि हर्षिता जी कि हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं कि 14वीं सदी में जी रहे हैं। ठीक है, सदी कोई भी हो, लेकिन आप मुझे बताएं, अगर लोगों को वहां जाकर अच्छा लगता है, उनकी आस्था वहां से जुड़ी है, लोगों की समस्याओं का हल हो रहा है, तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आसाराम बापू जी के यहाँ पे भी तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो रहा था। क्या हुआ अभी, कहाँ है आसाराम जी, पता चला आपको? पता है ना आसाराम जी के केस में ये था कि काफी सालों बाद उनका असली चेहरा लोगों के सामने आया था। यहाँ पर तो अभी से बागेश्वर जी के पीछे सब पड़ गए हैं। हाँ तो सुनिए ना हर्षिता जी, आसाराम जी का जो है पोल बहुत सालों के बाद खुला ना, ये एक बहुत बड़ा एक जो है ये एक बिजनेस का बहुत बड़ा एक जरिया बन गया है। तो ये जो बिजनेस की बात मत कीजिए। देखिए, यहाँ पर धर्मेंद्र शास्त्री जी अपने दरबार में किसी को खुद से नहीं बुलाते, ना किसी के ये शुल्क लिया जाता है, ना ये किया जाता है हमें कवरेज दी जाए। देखिए, इस तरह की बातें वो नहीं करते हैं। बिजनेस आप इसे कैसे कह सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक न्यूज एंकर है जी, आप जो है चमत्कार को मानती है या विज्ञान को मानती है? देखिए, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, व्यक्ति को बात वही आती है कि अगर व्यक्ति परेशान है, उसे उसकी समस्या का हल चाहिए। अब डिपेंड करता है, अगर विज्ञान के जरिए उसको हल मिलेगा, वो विज्ञान पे विश्वास करेगा। आपका कहना है चमत्कार पे अगर उसको हल मिलता होगा, वो चमत्कार मानने लगेगा। तो ये तो लोगों का पर्सपेक्टिव है कि वो किस ओर जाना चाह रहे हैं, इसमें विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता है। हर्षिता जी, इसी देश में आप ही लोग चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि कितने ढोंगी बाबाओं को अंदर कर दिया गया है, जेल में चले गए हैं, पास लिया गया है, जनता के पैसों को पासा गया है, उनके मतलब बहुत सारे जो है महिलाओं के धर्मेंद्र जी ठीक है आप कुछ कहें, बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। मेरी बात तो हुई नहीं पूरी, मैं पहले अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए, अब क्या है ना, ये देश को अब बाबाओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये कह देना चाहिए कि अब देश जो है बागेश्वर जैसे बाबा ही चलाएंगे। जब हमें विज्ञान में भरोसा नहीं है, अगर ये बाबा ही कह देंगे कि आप आइए और जो है ये आपको समस्या है देश में, तो मंत्री बनाए थे बाबा भट्टागर जी, अरे भट्टागर जी रुक तो जाइए ना, बस आपके बीच में नहीं बोला था। बनाए थे वो कौन थे? मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर अगर मैं बोलने नहीं दूंगा, या तो मैं बात अपनी पूरा कर लूँ या तो फिर आदमी हूँ, आंदोलन जी आदमी। आप देश को काम करिए, बागेश्वर बाबा के हाथ में, देश को बागेश्वर बाबा के हाथ में दे दीजिए। अरे भाई, भरत जी आप क्या बात कर रहे हैं? आप उन्हें राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं देश उनके हाथ में दे दीजिए? देश राजनीति अलग चीज है, हम यहाँ पर आध्यात्म की बात कर रहे हैं, आस्था की बात जुड़ी है केवल बाबा से। मैं जो है, मैं देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं विज्ञान को मानता हूँ, मैं ये तंत्र मंत्र ये ढोंग को मैं नहीं मानता हूँ, मैं विज्ञान को मानता हूँ। आस्था जो है वो पूजा में हमारी आस्था है, हम भगवान को मानते हैं। लेकिन इस तरह से एक व्यक्ति रावण से बोलते हैं, मैं रावण से बात किया हूँ, अब ये संभव हो सकता है कि रावण से आपसे बात किया? हर्षिता जी क्या बात करती है? भरत जी कहावत सुनिए कि कभी कभी जो काम दवा नहीं कर पाती वो दुआ कर जाती है, सुना है आपने? मैंने कहावत सुना है आपने? तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज केवल विज्ञान, कई सारी चीजें धरती पर ऐसी हैं जो विज्ञान के परे हैं, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। हर्षिता जी, मैं एक न्यूज एंकर से बात कर रहा हूँ, आपसे बिल्कुल, मैं भी अंधविश्वास में यकीन नहीं करती हूँ। यहाँ पर बात केवल और केवल लोगों की आस्था की है। मैं लोगों की आस्था को नहीं देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं भरत सिंह जी, धर्मेंद्र जी की अब सुन लेते हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी बोले। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ भरत जी से, इन्होंने भी बागेश्वर धाम की तुलना कई सारे संतों से कर दिया जो जेल में है। कोई आरोप लगे हैं क्या? अरे आरोप लगे साबित करने के लिए 30 लाख का इनाम भी रख दिया है। 20 लाख का नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। मैं तो आरोप कोई लगे हैं बागेश्वर धाम पे, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बताइए बागेश्वर धाम पे नहीं आसाराम जी से कितने सालों के बाद आरोप, कब आरोप लगे आसाराम जी के बाद? आसाराम के ऊपर कब आरोप लगे? अधिकार है मुझे बोलने का, आप बताइए आसाराम जी के ऊपर कब आरोप लगे? आप बताइए तो कितने सालों तक कितने लोगों को झांसा उन्होंने दिया?
कांग्रेस बड़ी बौखलाई हुई है, आरोप भी नहीं लगाया और बागेश्वर धाम को आप अपराधी बना दिए। आपने ठेका ले रखा है और आपने तो भगवा को भी आतंकवाद बताया था। विरोध कर रही कांग्रेस आप ये बताइए, आपने प्राची को जेल भिजवाया, आपने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा, आपने जय श्री राम बोलने वाले को नरपिशाच बताया, आपने हिंदुओं की तुलना आईएस व बोको हरम से की। अरे भाई, राहुल गांधी के तपस्वी बन चुके हैं। आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उनके ऐसे में अनेकों बाबाओं का आपका पूरा नाम और पूरा कर उनका जो है कर्म कांड बता देता हूँ। आज बाबा के चक्कर में सारे संतों का अपमान नहीं कर सकते। लोगों की आशाओं से एक बाबा के चक्कर में आप सारे संतों का अपमान नहीं कर सकते। हम ज्ञान को मानते हैं। इस देश में लाखों करोड़ों संत है, आप संतों को अपमानित नहीं कर सकते एक बाबा के चक्कर में। मैंने क्या कहा आपको, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी बात रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ धर्मेंद्र भाई। मैं कह रहा हूँ कि मैं 21वीं सदी में जीता हूँ। मैं जो है ऐसे चमत्कारों को नहीं मानता हूँ, मैं विज्ञान को मानता हूँ। फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है बताइए? विज्ञान को मानते हैं, आप भगवान को भी मानते होंगे, आप भगवान को नहीं मानते हैं। भरत जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर व्यक्ति को कभी भी कोई भी परेशानी, अगर उसको मन से शांति नहीं मिल रही है तो उसे जाकर अस्पताल में बैठ जाना चाहिए, डॉक्टरों के पास चले जाना चाहिए। आस्था और कभी कभी मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी होती। हो सकता है इन लोगों को बाबा के दरबार में जाकर सुख का अनुभव होता हो, इस वजह से भी लोग जाते हो। मैं तो समझता था कम से कम न्यूज चैनल जो है ना, न्यूज चैनल तो ये समझता है और बहुत आगे है। और आपका कहना मैं समझ रही हूँ, मैं भी अंधविश्वास में यकीन नहीं करती हूँ और ना ही अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। भरत जी, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहाँ केवल लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो धर्मेंद्र जी मेरी बात अरे भाई सुन तो लीजिए, धर्मेंद्र जी सुन तो लीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, वरना मैं बाजार को मानता हूँ, अपना मैं ऐसे बाबाओं को मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरी श्रद्धा अगर वहाँ जाने से अगर मेरी बोलते हैं कुछ मुझे संतुष्टि मिलती तो चाहिए, मैं किसी को रोका थोड़ी नहीं हूँ। ये तो अपने मन से स्वतंत्र है ना, लोग जा सकते हैं। मैं क्या कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी? मैं चाहूँ क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं असमंजस में डाल दिया जा रहा है कि क्या वाकई जो आस्था पे उनका यकीन है। ऐसा है, मैं थोड़ा सा मुझे समय देंगे आप? ठीक है प्रदीप जी की आप सुन लेते हैं, काफी देर से हाँ कहना चाह रहे हैं कुछ। प्रदीप जी बोले। उनका से पूछना चाहता था कि आप जो है बाबाओं के जो जब उनको बताया गया तो जाके जो है नमस्कार कर रहे हैं, पैर पे गिर गए। आपको पता है उसके अंदर खेल क्या हुआ? खेल ये हुआ था हर्षिता जी कि उस कैमरा मैन को ये कैसे मालूम पड़ गया विदिन 3 सेकंड में कि इसी एंकर को बुलाने वाले हैं। तुरंत जैसे ही उन्होंने बोला कि जैसे ही नाम भी नहीं दिया था, उन्होंने एक चीज वर्ड बोला, उसके बाद वो कैमरा नीचे जाके। फिर उस बारे में आप क्या कहेंगे? किसी एक चैनल के व्यक्ति को उन्होंने वहां बुलाया, उस व्यक्ति के पूरे परिवार के बारे में उन्होंने सारी चीजें बता दी, उसके चाचा का नाम, उसके भतीजे का नाम, दुनिया भर के रिश्तेदारों का नाम फिर कैसे पता चल गया? ये बहुत बड़ा एक खेल है, ये बहुत बड़ा एक खेल है। इस खेल को अगर बहुत बड़ा खेल है, बाकी बहुत बड़ा खेल है। जहाँ मानव ने उनको चैलेंज किया है, धर्मेंद्र प्रधान जी को जाके देखना चाहिए। आप कैसा बन चुके हैं? जब इस देश में ताली बजाने से, दिया जलाने से कोरोना भाग सकता है, तो ये देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री की पार्टी कर सकते हैं। शायद आपको मालूम नहीं है, वो कोरोना भगाने के लिए नहीं था, वो लोगों को एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए था। जो लड़े रहे, जो डटे रहे उस समय, जो लड़ते रहे। ये क्या भ्रांति फैली थी कि थाली बजाने से कोरोना जाएगा, दिया जलाने से कोरोना? ये उनके सम्मान के लिए ये सब चीजें कराई गई थी कि जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। किसने चाहिए थाली और दिया जलाने की बात? आप सुन ही नहीं रहे, आप किसी की सुन ही नहीं रहे ना। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, वो एक तरह से लोगों को सम्मानित करने के लिए था, उन लोगों को जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, जो अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये नहीं कहा गया था कि कोरोना भाग जाएगा थाली बजाने से या दिया जलाने से। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? प्रदीप भटनागर जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आप अभी कहें। जब थाली बजाने की बात। भरत जी, बाकी और भी लोग हमारे साथ हैं, उनके सुन लेते हैं। प्रदीप जी आप बोले। आप
देखिए भरत जी एक बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं बोल के खत्म करूँ, फिर आप ही सुनूंगा। अरे भाई जब मैं बोल रहा था तो आप भी तो बोल रहे थे। एक मिनट सुनिए। अरे भाई साहब मैं तो आपको भाई साहब को सुन ही रहा था, मैं तो बोल ही नहीं रहा बीच में। मैं तो आपको बहुत आराम से सुना, ध्यान से, तभी आगे बात का जवाब दे पाऊंगा मैं। सुन लीजिए, अब आपको बता देता हूँ। आपको ये थाली की जो बात कर रहे हैं, थाली दिए जो चिराग की बात कर रहे हैं, इस थाली के विरोध ने ही इन्हें बरस में लगा दिया। और ये जो बात कर रहे थे ना आशाराम बापू जी की, तो बता देता हूँ कि आशाराम बापू जी को जो जेल भेजा गया और बहुत मजबूती से सबूत इकट्ठे कर भेजा गया, वो श्रीमती सोनिया गांधी जो क्रिश्चियन माइंडेड हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा प्रपंच रचा और भेजा आशाराम बापू को। मगर अफसोस की बात, आज उनके जो कम से कम लैंग्वेज पे कंट्रोल करके बोलेंगे तो ठीक है। जो जब जन्मदिन आता है तो रोड में, राजस्थान के रोड पे उनको नमस्ते करते हैं, पूरा रोड पे उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपका नेता जेल जाएगा, गुरु धारण कर, सुन लीजिए, बीच में होपलेस मत होइए, घबराहट मत आइए, सुन लीजिए। देखिए बाबा कौन है ये पता है, जो ये पता है के प्रधानमंत्री गोधरा महाराज जी, सुन लीजिए, आप पीछे बोले जा रहे हो रेगुलर, आप ज्यादा बोलने से क्या होगा? कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस लोकसभा सीटें ले आएगी आपको ज्यादा जीतने से, राहुल जी को प्रधानमंत्री बन जाएंगे ज्यादा बोलने से आपके। रिप्लाई मिले क्या क्रिश्चियन मैंडेट की बात करते हो? क्या क्रिश्चियन मैंडेट की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे। सुन लीजिए, ये लोग जो बैठे हैं, जो मंडल कमांडर जो फरेबी थे वो जेल गए, बात करते हो आप, और हमने देखा भी। पार्टी आप सबको एक साथ तुलना कर दो, ठीक नहीं है। भाजपा आपके ये लोग जो है बहुत, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, आप खूब हिंदू धर्म की बदनामी करो, खूब उल्टा सीधा बोलो, ये देश की जनता देख रही है। नहीं करता है। और राहुल जी के हाथ मजबूत हो रहे हैं जो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। राहुल जी ने कहते हैं मैं राहुल नहीं हूँ, मैं गांधी नहीं हूँ, नहीं चलते हैं, मैं राहुल नहीं हूँ, बोल दे उन्होंने, मैं शंकर भगवान से सीख लिया मैं क्या हूँ। 21वीं सदी में थाली और दिया जलाने से देश नहीं चलेगा, देश काम से चलेगा, देश डॉक्टर से चलेगा। मैं राहुल गांधी मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं वैज्ञानिक को और चमत्कार में विश्वास नहीं करता, मगर धर्म आस्था की जब बात आती है, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी बेटी 12 वर्ष की, उसको जॉन्डिस हो गया और मैंने बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया और उसको लीवर की प्रॉब्लम नहीं हो गई और 1 महीना हॉस्पिटल में रही, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हेलो जी हाँ, मैं सुन लीजिए ना, मेरी बेटी 1 महीना हॉस्पिटल में कुछ नहीं कर पाए। मैं अपनी बेटी को कई जगह लोग कहते हैं पीलिया झाड़ दे, मैंने उनको भी दिखाया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी एक ऐसे ही ढोंगी फरेबी बाबा के पास पहुंच गया। उस बाबा क्या था, वो बेचारा पारिवारिक आदमी था, बाहर बैठा पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहा है। मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। उनने देखा, बोला भाई ये कैसा है, अगर मुझे ठीक कराना है तो मुझसे विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रदीप जी, यही मेरा कुछ देर पहले भी कहना था भरत जी से कि कभी कभी दवा वो काम नहीं कर पाती है जो दुआ कर जाती है। मैं वही खत्म कर रहा हूँ। मैंने वहाँ ट्रीटमेंट कराया, 1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद हॉस्पिटल से फोन आता है उनके एडमिन हेड का, प्रदीप भाई क्या हाल है बेटी का? मेरे बेटी बहुत स्वस्थ है। बोले डॉक्टर साहब बहुत चिंता कर रहे थे और डॉक्टर साहब मिलना चाहते हैं। डॉक्टर MBBS MD, बच्चों का साइंस मैडम इन इंग्लैंड पढ़ा हुआ। मैं देखा, बेटी की आंखें देखी, उन्होंने सब कुछ देखा। बोले तो यार चमत्कार है, मगर मैं तो ये सोचता था कि बेटी संभव नहीं है, इतना इन्फेक्शन पे तो जॉइंटिस हो चुका है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये कमाल हो गया। तो मैंने जब भी ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बस ठीक बिटिया मेरी ठीक। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। भरत जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कहें भरत जी। धर्म में कुछ चीजें हैं। भरत जी। हर्षिता जी, मैं सीधा तौर पे कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है, वो स्टैंड कभी भी हिंदू धर्म को बदनाम करने का नहीं। हम खुद हिंदू है, हम खुद सनातनी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ है, अगर कल कुछ ऊपर नीचे होता है, अगर कल कोई भी व्यक्ति वहाँ पे मारा जाता है तो इसकी जवाबदारी किसकी होती है? एक दूसरे हजारों की संख्या की आप बात कैसे कर सकते हैं? भूल गए भारत जोड़ो यात्रा अभी भी चल ही रही है, वहाँ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, उस बारे में तो नहीं कहा गया कि फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुझे बताएं। बड़ा तकलीफ है ना कि आप बोलने, मतलब आप आज ठान के बैठी है कि मैं आपको बोलने नहीं दूं। नहीं, आपने भीड़ वाली बात कही, आपने हजारों की संख्या की बात कही, सिर्फ इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप बात पूरी करें। मैं जो बोल रहा, नहीं, परेशान हुए, जवाब नहीं दे पाएंगे, सवाल पे सवाल पड़ गया। कहें भरत? नहीं बोलूंगा, बोलिए। नहीं, आप बोल लीजिए, क्योंकि आपने भीड़ वाली बात कही थी, सिर्फ इसीलिए मैंने कहा।
मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई बीमारी के लिए वहां पे आया और अपनी समस्या लेके गया और कल कुछ हुआ उसको, इसकी जवाबदारी भटनागर जी लेंगे कि योगेश्वर बाबा लेंगे? कौन लेगा? पहली बात। दूसरी बात, साहब ढोंगी होगा तो जेल जाएगा। भरत जी, अगर ढोंगी होगा तो जेल जाएगा। बिल्कुल, हम कौन उसके समर्थन करने के लिए बैठे हैं? ये थोड़ी ना कि हिंदू धर्म को सबको बदनाम कर दो, आप जेल में चला जाएगा। भाई समर्थन थोड़ा कर रहे हैं चीजों का, थोड़ा पूरे देश के सैकड़ों हिंदू को समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी से एक बार एक लाइन में भरत जी आप कुछ कहें, आखिरी प्रतिक्रिया हम धर्मेंद्र जी से ले लेंगे। ठीक है। अंधश्रद्धा निर्मूल के लोगों ने अगर बाबा जी को चैलेंज किया है तो बाबा जी को अपनी शक्ति का वहां पे प्रदर्शन करके उनको बताना चाहिए कि मैं सही हूं कि गलत हूं। बिल्कुल वही किया भी जा रहा है। जी जी हाँ, वो जाना चाहिए, उनको सामने जाना चाहिए। अगर वो साबित कर देते हैं तो इससे अच्छा मैं तो बोलता हूं कि बाबा के दरबार में ही सब सारे इलाज होंगे, सब वही जाएंगे। क्यों हम डॉक्टर के पास अपना लाखों करोड़ रुपए खर्चा करें? हम बाबा के हैं, मैं खुद जाऊंगा बाबा के पास और बाबा इलाज की गारंटी नहीं देते हैं। बाबा ये नहीं कहते मेरे पास आओ मैं अस्थमा ठीक कर दूंगा, मैं कैंसर ठीक कर दूंगा। इलाज की गारंटी वहाँ नहीं दी जाती है। भरत जी क्या बात कर रहे हैं आप बार बार? रहने दीजिए धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आटा लीटर में आखिरी प्रतिक्रिया धर्मेंद्र जी आपसे। आलू लगाओ सोना निकलेगा तो राहुल जी जरूर लेके जाना। आप भूल गए धर्मेंद्र जी, सिर्फ धर्मेंद्र जी कहेंगे लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। फिर कभी इस विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र जी आप कहें। जो है नेता भरत जी आप सुनते नहीं हैं किसी की। भरत जी समय मिला था धर्मेंद्र जी। अगर अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने ठंड को जीत लिया है अपनी पावर से, शक्ति से, योगासन से, और वो अब तपस्वी भी बन चुके हैं। वो मंदिर चक्कर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आस्था है ईश्वर के प्रति। आप भी हिंदू हैं, आपके अंदर भी आस्था होगी। जिसने गलत किया है, संविधान है, संविधान के अनुसार उसको सजा भी मिला है, वो व्यक्ति जेल में भी है, लेकिन किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगा। और आप ये कह दें कि वो आरोपी है, ये गलत है। इस प्रकार की आप बिल्कुल अनर्गल बयानबाजी ना करें। आपने साध्वी प्रज्ञा को भी फर्जी मामले में जेल भेजा, भगवा को आतंकवाद से जोड़ा, आपने बदनाम करने का प्रयास किया। ये सब बंद कर दीजिए। आपकी जमीन नीचे से खिसकती जा रही है, ऐसा ना हो। कुल मिलाकर देखिए भरत जी, धर्मेंद्र जी दोनों से यही कहूंगी। भरत जी आपका भी वही कहना था कि संविधान है, अगर जैसे कि आपने कहा वो सत्य कह रहे हैं, वो सच का साथ दे रहे हैं, तो बिल्कुल वो खुद को सिद्ध करें और वो करेंगे। नहीं होता है तो संविधान है, बिल्कुल जो भी उनके खिलाफ बनेगा, जो भी जैसे आपने उनको आसाराम से कंपेयर कर दिया, तो बाकी की फिर बात देखने वाली होगी कि अगर वो वाकई सजा के काबिल हैं तो संविधान है, वो आने वाला समय बताएगा कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना है। लेकिन जहां तक आपका सवाल था, अगर वो सच है तो खुद को प्रूव करें, तो शायद वही लड़ाई वो अभी भी लड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी और आपके जैसे कई और लोग हैं जो इस तथ्य को मानने को तैयार नहीं है कि कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं जो धरती पर हैं और जो विज्ञान के भी परे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि बाबा सिद्ध कर पाएंगे या वाकई संविधान का रास्ता जो है उनको देखना पड़ सकता है। फिलहाल आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें आज पूरी चर्चा थी बाबा बागेश्वर वाले को लेकर, जिसको लेकर काफी सारा विरोध के भी स्वर उठ रहे हैं, समर्थन भी किया जा रहा है लोगों का। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो लड़ाई बाबा लड़ रहे हैं, जो खुद को प्रूफ करने की लड़ाई है, ये प्रूफ करने की कि आस्था अभी भी है, आध्यात्म अभी भी लोगों के बीच है, वो कितनी सच है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।